नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना ने अपने सबसे बड़े आर्मी जनरल झांग को जासूसी के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। ये तो नंबर 2 पे थे एक्चुअली, और बहुत ही ताकतवर भी थे और जिनपिंग के बहुत साथ थे। पता लगा कि वो तो जासूसी कर रहे थे। अब उनको सैक कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दी गई है अमेरिका के अंदर। 12 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर 10,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और लाखों घरों में बिजली भी नहीं है। हालात काफ़ी ख़राब हैं। सरकार यानी कि ट्रंप सरकार कोशिश कर रही है कि उनकी बिजली वापस रिस्टोर की जाए। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर कुछ चैनल्स के ऊपर बड़ी चर्चाएं हो रही है कि वहाँ पर कुल मिला के 80 अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू बुद्धिस्टा जो कैंडिडेट्स हैं पूरे चुनाव के अंदर, टोटल 80। चलो 80 तो है। हमारी बीजेपी तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती, एक भी क्रिश्चियन को टिकट नहीं देती। तो हमारे यहाँ जो बीजेपी वाले हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने वो गिरेबान में झांक के देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। सच बात तो यही है ना अल्टीमेटली। आते हैं पहली खबर के ऊपर। वो खबर यह है कि चीन के सबसे बड़े आर्मी जनरल झांग युक्सिया, जो कि चाइना के दूसरे नंबर के नेता थे, उनको सैक कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि वो अमेरिका को इंफॉर्मेशन दे रहे थे और अमेरिका के जासूसों के जाल में वो फंस गए थे। अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, ये मुझे नहीं पता कि इसे सच कहा जाए या झूठ कहा जाए। और देश के साथ गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। हटाना हो तो वैसे भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। वहाँ पर हर चीज़ सीक्रेट है, कुछ पता नहीं लगता कि अंदर ही अंदर क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन कहा कि झांग ने पैसे लेकर कुछ एटॉमिक जानकारी, एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी हुई खुफिया इंफॉर्मेशन अमेरिका को लीक किया है। और फिर उसके बाद ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चाइना के जो एटॉमिक प्रोग्राम्स को देखते थे, उसमें चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है कि कैसे झांग ने वहाँ पर कुछ टेक्निकल जानकारियां अमेरिका के साथ शेयर की। और चीन के पास करीब करीब 600 एटम बम इस समय मौजूद हैं। अब झांग का हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और चीन दरअसल क्या रहा, वहाँ की आर्मी में और अदरवाइज जो वहाँ पर भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको लेके बहुत परेशान है। और करप्शन की वजह से वो एक के बाद बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको सैक करता चला जा रहा है। लेकिन ये घटना अपने आप में अनोखी है, क्योंकि वो तो नंबर 2 थे इस समय। जिनपिंग के बाद बड़े पावरफुल माने जाते थे वो। लेकिन उनको अब हटा दिया गया है जासूसी का आरोप लगा के। तो अब क्या कहा जाए। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके बारे में काफ़ी कुछ रखा भी है, जानकारी भी दी है कि जो मिलिट्री में जो सबसे हाईएस्ट पद पर थे, आखिरकार उनके खिलाफ जांच तो चल रही है, बर्खास्त भी कर दिया गया है। और हो सकता है कि उनको वो अब बाकी ज़िंदगी उनकी जेल में गुजरे, या क्या पता अंदर जेल के अंदर गोली वोली मार के उनको ख़त्म ही कर दे। वहाँ पर कह नहीं सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ चाइना का अभियान तो चल रहा है, लेकिन 2012 में शी जिनपिंग के आने के बाद करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा जो ऑफिशियल्स हैं उनको सजा दी गई है और उनको जेल भेजा गया है। कईयों को शायद मार भी दिया गया होगा, तो बोल नहीं सकते हैं। तो ये काफ़ी एक सनसनीखेज खबर जो है निकल के आई है। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने हालात ख़राब कर दिए हैं। 10,000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं और तबाही मचा रहा है तूफान। 10 लाख घरों में बिजली नहीं है साहब, बिजली नहीं है। और कम से कम 20 राज्यों के अंदर, टोटल 50 राज्य हैं, 20 राज्यों में वहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जी हाँ। और उनका ट्रम्प का भी एक ट्वीट आया कि हम सभी राज्यों पर हम नज़र रखेंगे, हम सबके संपर्क में हैं और जो भी हम उन तक सहायता पहुंचा सकते हैं पूरी पहुंचा रहे हैं। और 10,000 से ज़्यादा उड़ानें जो हैं बिल्कुल कैंसिल हो गई हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग कई जगह पे अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।
तूफान का असर इतना ज़्यादा है कि करोड़ों अमरीकियों की ज़िंदगी को हिला कर रख दिया उसने। और 10 लाख से ज़्यादा लोग तो बिना बिजली के हैं इस समय, बिना उनके वहाँ पे क्या कहते हैं कि लाइट ही नहीं है। तो ऐसे में तो लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे, कैसे गर्म कपड़ों में से बाहर आएंगे, खाना कैसे खाएंगे। और बताया जा रहा है कि शून्य से नीचे का तापमान है और ये स्थितियां कई दिनों तक बनी रह सकती हैं, जिससे कि लोगों की यात्राओं पर और जो उनके काम काज है उस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। सारी जिंदगी रुक गई है। जो प्रभावित राज्य हैं उसमें टेक्सास, मिसिसिपी, लुसियाना, केंटकी, जॉर्जिया, वर्जीनिया, अलाबामा ये भी हैं। और उसके अलावा ओहियो की जो वैलीज है वहाँ तक भी ये सारा है। और बताया टोटल मिला के करीब करीब 21 करोड़ लोग, 35 करोड़ में से 21 करोड़ लोग इस मौसम की, क्लाइमेट की इमरजेंसी से प्रभावित हुए हैं। ये मुझे लगता है कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया हो गया जहाँ पर इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं। और लोगों से कहा गया कि वो अपने घरों में रहें, हम उनके संपर्क में हैं, वो सुरक्षित रहें, ठंड से बचें। और बचाव दल तो बनाए हैं और ख़ास तौर से जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश के चुनाव जो कि 12 फरवरी को हों, और उसमें बताया गया है कि 80 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यकों से हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें हिंदूज हैं, बुद्धिस्टा हैं, क्रिश्चियंस हैं। और टोटल 1981 कॉन्टेस्टेंट है वहाँ पर, जिसमें से सिर्फ 80 जो है माइनॉरिटी से हैं। और भारत के अंदर इन खबरों को बड़ा ही प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि देखो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है, तो उनको टिकट भी नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बीजेपी तो खुद किसी को टिकट देती नहीं है। तो ये भारत का जो गोदी मीडिया है जो उनसे सवाल पूछ रहा है, जरा एक बार को मोदी से सवाल पूछ रहे कि तूने कब किसी क्रिश्चियन को या मुसलमान को टिकट दिया? तुम तो देते ही नहीं हो। तुम्हारे तो असूल है कि तुमने उनको टिकट नहीं देने हैं। जब तुमने उनको टिकट नहीं देने हैं तो फिर उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं कि बचता क्या है काम करने लायक? ये बात तो सही है। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त और शुक्रिया करते हैं आपका। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और ये 77 गणतंत्र दिवस है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो आप छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने जीपे और फ़ोनपे के लिए मोबाइल नंबर, यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर सभी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।